आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। नीलू, रिद्धि, बेटा अपने प्यार को ऐसे ही संजो के रखना। हाँ? एक दूसरे पर विश्वास कभी कम मत होने देना। तुम दोनों की शादी हो गई है और नीलू एक बात कहती हूँ आज, बेटा अब तो छोटा नहीं है। सायरी और तेरी दोस्ती बचपन जैसी नहीं रही है अब। मर्यादा का ख्याल रखना, नहीं तो राई। होय। खुश रहा। जी आई। मुझे पता होना चाहिए था, रिद्धि नील पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करती है। आज मेरा वो प्लान फेल हो गया जिससे मैं बचपन में रिद्धि को कितनी बार बेवकूफ बनाया करती थी। इन दोनों के बारे में कुछ और ही सोचना पड़ेगा। एनीवेज, जाके देखती हूँ मंजरी और प्रथम में क्या चल रहा है। रिद्धि, नील कहाँ है? नीचे होगा। तुम नॉक करना कब सीखोगी? कहती हो तो तुम्हारे लिए तमीज सिखाने वाली क्लासेस लगवा देती हूँ। जितना तुम मुझे जानती हो, अब तक तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि मैं दरवाजा नॉक करके अंदर आने वालों में से नहीं हूँ, बल्कि दरवाजा तोड़कर अंदर आने वालों में से हूँ। खैर, मैं तुम्हें ये नील की शर्ट वापस लौटाने आई हूँ। पर सच बताऊं, ये शर्ट लौटाने का मन ही नहीं कर रहा है मेरा। इसमें मेरे नील की खुशबू जो है, इसीलिए। तो रख लो, नील तो तुम्हें मिलने से रहा, उसकी शर्ट से ही काम चला लो। तुम नील की बेस्ट फ्रेंड हो ना, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। तुम जितनी बेवकूफ दिखती हो ना, उतनी बेवकूफ हो नहीं। मुझे सच में ऐसा लगता है कि नील बाथरूम में गीजर फिक्स कर रहा था। जरा सोचो ना कि एक लड़का और एक लड़की अकेले में क्या करते हैं। पता नहीं है तुम्हें? इनफ। मुझे नील पर पूरा भरोसा है। करो करो, तुम भरोसा करती रहो नील पर, बाकी सब कुछ मैं कर लूंगी। वैसे तुम्हें पता है, मैं ना नील से कह रही थी कि नील कम से कम दरवाजा तो बंद कर लेते हैं ना, कोई अगर आ जाएगा, कोई देख लेगा, लेकिन उससे इंतजार ही नहीं हो। मैं वार्न कर रही हूँ, स्टॉप इट। एग्जैक्टली ऐसे ही कहा था मैंने उससे कि नील स्टॉप इट, लेकिन उससे नहीं कंट्रोल हो रहा था। और जब वो मुझे किस करने के लिए आगे आ रहा था, तब नील काकी, जल्दी आइए, ये रिद्धि मुझे जान से मार देगी। नील प्लीज जल्दी आओ। नील, क्या हुआ सायली? ये देखो नील, क्या है ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। नील, ये क्या हुआ? क्या है सायली? इसने तुझसे तो कह दिया कि ये तुझ पर भरोसा करती है, लेकिन उसने अभी मुझे थप्पड़ मारा है, मुझे जान से मारने की कोशिश की है। वो क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा? नील, क्या चाहती है ये मुझसे? सायली, तू जो भी कहेगी ना, मैं उसे मानूंगा। लेकिन अगर तू ये कहेगी कि रिद्धि ने तुझे मारने की धमकी दी है, वो मैं कभी नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरी रिद्धि ऐसा कभी नहीं कर सकती। इनफैक्ट ऐसा कभी बोल ही नहीं सकती।
आई एम श्योर साइली, तूने कुछ और सुना होगा। नील मेरी बात एनफ, एनफ। मैं रिद्धि के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। मेरी बात का विश्वास कर नील। मैं जानती हूँ इस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं है तुझे देने के लिए, लेकिन मैं सच कह रही हूँ नील। प्लीज यकीन कर मेरी बात का। साइली, जहां विश्वास होता है ना, वहां सबूत की जरूरत ही नहीं होती। और मुझे अपनी बाइकों पर पूरा विश्वास है। देख, मैं जानता हूं कि रिद्धि तुझे ज्यादा पसंद नहीं, और मैं ये भी जानता हूं कि जब से रिद्धि और मेरी शादी हुई है, तब से तुझे लगता है कि तेरी और मेरी दोस्ती के बीच में दरार आ गई। बट मेरी एक बात कान खोल के सुन ले साइली, इस बात को यहीं खत्म कर दे। मैं नहीं चाहता कि तू इस बात को और बढ़ाए, क्योंकि अगर तूने इस बात को और बढ़ाया तो हमारे बीच की जो ये दोस्ती है ना, मैं इसको यहीं खत्म कर दूंगा। मुझे रिश्ते तोड़ने पर मजबूर मत कर साइली। नील, वाह, शिवरायांनी काय जोडी बनवली नाही। पति पत्नी का अगर विश्वास हो एक दूसरे पर तो ऐसा अटूट होना चाहिए। साइली, अपनी हरकतों से बाज आ जा। सोचा नहीं था मैंने कि तू ऐसी निकलेगी। तो एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तू मेरे बेटे और मेरी बहू के बीच आई ना, तो तुझे फिर से त्र्यंबकेश्वर की सुमति गंगाधर परांज पे देखने को मिलेगी। याद है कि भूल गई? याद दिलाऊं? जल्दी से यहां से रफा दफा हो जा। एक मिनट सुमति, क्या कह रही हो इससे? देख बेटा साइली, अब बात हद से आगे निकल चुकी है। अब अच्छा इसी में होगा कि तू ये घर छोड़कर चली जा। चला चलो। चली जाऊंगी मैं, लेकिन तुम्हारे बेटे को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी यहां से।